Hello बच्चों, let's read the question. The question says in any natural process. अब हमें यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है कि किसी भी नेचुरल प्रोसेस में क्या हो रहा होता है। बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। अब बच्चों हम देखते हैं कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बच्चों स्टेट ऑफ एंट्रोपी होती है, द स्टेट ऑफ एंट्रोपी ऑफ एंटायर यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स एज एन आइसोलेटेड सिस्टम will always increase over time। अब बच्चों इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होता है, अब बच्चों यूनिवर्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है सिस्टम और उसके होता है सराउंडिंग। दोनों की अपनी अपनी एंट्रोपी होती है जो एक साथ में वर्क कर रही होती हैं। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों जब हम पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी एक सिंगल आइसोलेटेड सिस्टम की तरह कंसीडर करते हैं तो वो ओवर द टाइम हमेशा इंक्रीज होती रहती है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो डेल्टा एस यानी कि जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है वो क्या होती है बच्चों, इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस द एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। वो क्या होती है बच्चों, ग्रेटर देन जीरो होती है और वो हमेशा इंक्रीज हो रही होती है। और सिंस वो हमेशा इंक्रीज हो रही होती है बच्चों तो वो टुवर्ड्स द मैक्सिमम जा रही होती है। अब बच्चों यहाँ पे एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमसे पूछा गया है कोई नेचुरल प्रोसेस। तो बच्चों नेचुरल प्रोसेस का मतलब हमारा यहाँ पे होता है एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब बच्चों क्या होता है, द प्रोसेस विच इज हैपनिंग विदाउट गिविंग एनर्जी टू सिस्टम। तो बच्चों हमने जैसा डिस्कस किया है कि जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होती है वो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग के सम के इक्वल होती है और वो ग्रेटर देन जीरो होती है। दैट मीन्स वो हमेशा इंक्रीज कर रही होती है, इंक्रीजेस ओवर टाइम। सो द करेक्ट स्टेटमेंट टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स टेंड्स टुवर्ड्स मैक्सिमम। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।